आज हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट्स की। और क्वेश्चन थोड़ा लंबा रहेगा तो फटाफट थोड़ा चलेंगे हम लोग। हमें क्या करना है, इसके अंदर आपको बनानी है फाइनल अकाउंट के अंदर एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका नाम अब चेंज हो गया है, उसको बोलते हैं हम सरप्लस अकाउंट। फिर आपको बनानी है बैलेंस शीट, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कई बार। तो आपको दूसरी बनानी है इस क्वेश्चन के अंदर। और आपको ध्यान रखना है आइटम्स कौन से हैं। आइटम वही रहेंगे पहले जो आपके आते थे। वहाँ पर क्या था, पहले आपका था डेबिट साइड पीएल अकाउंट में, और थी आपकी क्रेडिट साइड। अब क्या कर दिया है, इसको हमने कर दिया है उसमें अपनी इसमें उस फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में कर दिया हमने इसको। तो इसमें क्या होता है, अब सारी जो आपकी आइटम है एक के नीचे एक आती हैं, इसको दो कॉलम डेबिट क्रेडिट के नहीं आते। तो अब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें हमारी जो क्रेडिट आइटम है पहले वो आएंगी। जैसे कि सेल्स है आपकी, उसको हम बोलेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी जो भी लगेगी वो हम एडलेस कर देंगे उसके अंदर। कोई और आइटम है जिससे हमारी इनकम हुई है, उसको बोलेंगे अदर इनकम, उसको भी ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगी क्रेडिट साइड। फिर करेंगे माइनस। पहले माइनस क्या करेंगे हम, मटेरियल कॉस्ट, फिर एम्प्लॉई कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बोलते हैं उसको। उसके बाद आपके अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इसको हम माइनस करके अपना नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल देंगे। ये फॉर्मेट है आपका इसका। फिर आपका फॉर्मेट बनता है बैलेंस शीट का। तो वहाँ आपकी दो हेडिंग होती हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। उसमें पहले आपका आएगा शेयर कैपिटल। ठीक है। फिर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। फिर लॉन्ग टर्म बोराइंग्स। फिर करंट लायबिलिटी आती है आपकी, उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, एक बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये आप फॉर्मेट चेंज हो गए हैं, आप लोगों को शायद पता होंगे, आपने पहले किया हुआ क्वेश्चन। वरना हम फॉर्मेट को नए वाले को भी देख लेंगे, हमें आइडिया हो जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस, जो आपके सामने है ये है आपका ट्रायल बैलेंस। ये लिखा भी है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ पीके लिमिटेड। ये जो है ट्रायल बैलेंस है, पीके लिमिटेड का ट्रायल बैलेंस है। डेट चेक कर लेना अपनी, 31 मार्च 2012 यही होनी चाहिए। और अब तो हमारा वो भी आ गया कि आपकी जो डेट आएगी एग्जाम में वो यही आनी चाहिए, मार्च वाली, ईयर एंडिंग मार्च। ये जनवरी फरवरी वाले जो ईयर एंडिंग होते हैं वो सब बंद हो गए हैं, अब खाली मार्च वाला आना चाहिए आपका एग्जाम में। तो क्या क्या आइटम दे रखे हैं देख लीजिए। स्टॉकिंग डेट दे रखा है आपको, ये जाएगा हमारा कहाँ पर, सरप्लस अकाउंट के अंदर। परचेज भी जाएगा उसी में। ये दोनों आइटम इकट्ठी जाएंगी एक ही चीज़ में, कॉस्ट ऑफ बोलेंगे इसको, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएंगी ये। वेजेस जाएंगी आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। फर्नीचर आपका जाएगा नॉन करंट असेट के अंदर बैलेंस शीट में। सैलरी जाएंगी आपकी इसी में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर। रेंट भी जाएगा आपका अदर एक्सपेंसेस में। ट्रेड एक्सपेंसेस जाएंगे, डेटर्स जाएंगे बैलेंस शीट में। प्लांट मशीनरी जाएगी नॉन करंट असेट में। उसके बाद कैश एट बैंक जाएगा करंट असेट में। इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगी आपकी रिजर्व एंड सॉरी शेयर क्या है आपका पहली हेडिंग, शेयर कैपिटल में। उसके बाद परचेजेज रिटर्न होंगे, ये माइनस हो जाएंगे परचेज में से। सेल्स जाएंगी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, डिस्काउंट जो होगा लेस कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपका ये कहाँ जाएगा आपका, सीधा बैलेंस शीट में। ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हैं आपके, लायबिलिटी में जाएंगे ये, नॉन करंट लायबिलिटी में जाएंगे ये। जनरल रिजर्व जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जाएगा आपका करंट लायबिलिटी के अंदर। और लास्ट है बिल्स पेबल, ये भी करंट लायबिलिटी। मैंने आपको मोटी मोटी हेडिंग बता दी कि ये आइटम यहाँ यहाँ जानी है। अब चलते हैं इसके आगे की और क्या दे रखा है हमें इसके अलावा। अब हमें दे रखी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये हमेशा दे रखी होती है। तो आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, सामने आपके ये रहा क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे इसको। स्टॉक इन डेट एज ऑन 31 मार्च 12 को। ये क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक है। आपके पास था ओपनिंग स्टॉक, आप निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज लेस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इससे निकल जाती है। ये दे रखा है आपका डेप्रिसिएशन, तो ये आपको असेट में से माइनस करना पड़ेगा, पीएल अकाउंट में जाएगा आपका। फर्दर बैड डेट्स जाएंगे आपके कहीं वहीं पर पीएल अकाउंट में। और जो प्रोविजन है डाउटफुल डेट का वो और बढ़ाना है हमारे को 5% से। प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स। तो जो बैड डेट हुए पहले वो माइनस कर देंगे डेटर में से, बैड डेट माइनस करेंगे, अब जो आएगा उसका निकालेंगे 5%। और वो जाएगा आपका कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रोविजन में। और बैलेंस शीट में भी जाता है आपका ये। फिर है प्रोवाइड इनकम टैक्सेस, ये भी जाएगा आपका, कटेगा पीएल अकाउंट से। और कहाँ जाएगा आपका ये, सीधा बैलेंस शीट में।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ 25%, आपने 25% डिविडेंड रिकमेंड कर दिया, इसको बोलेंगे प्रपोज डिविडेंड। ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। फिर है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कंप्राइजेस 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ये दे रखा है आपको कि आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें क्या है, 50,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, यानी कि हो गया 5 लाख रुपये। जबकि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल जो है वो कितनी है, 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच, यानी कि 6 लाख रुपये। तो आप लिखते थे पहले ऑथराइज कैपिटल, यहाँ आ जाएगा 60,000 इंटू 10 6 लाख रुपये। फिर आएगा आपका इशूड कैपिटल, वहाँ पर आएगा 50,000 इंटू 10 5 लाख। फिर आएगा सब्सक्राइब कैपिटल 50,000 इंटू 10 5 लाख, सेम रहेगा। तो आपको बनाना है पीएल अकाउंट और बनाना है आपको बैलेंस शीट। अब जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें फाइनल फिगर आती है। अब जो कैलकुलेशन एडिशन हम पहले कर लेते थे बैलेंस शीट के अंदर, उसको हम अलग से करते हैं। अब उसका नाम कर दिया नोट्स टू अकाउंट। पहले क्या था, डेटर्स लेस प्रोविजन, खत्म कर दिया। अब क्या हो गया, जो डेटर लेस प्रोविजन जो हमने बोला ये जाएगा नीचे पहले नोट्स टू अकाउंट में, वहाँ पर लिखेंगे डेटर्स लेस प्रोविजन। अब जो फिगर आएगी तो डायरेक्ट लिख देंगे डेटर्स के नाम पे। तो ये जो काम होते हैं ये होते हैं नोट्स टू अकाउंट में। तो हमें 3 चीज़ बनानी है, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट वर्किंग नोट के अंदर बनते हैं आपके, हालांकि नंबर इसके भी पूरे माने जाएंगे आपको। ठीक है, तो हम जा रहे हैं सॉल्यूशन पे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये आ गया आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लिखा हुआ आपका पीके लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। अब मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको यहाँ से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, मैंने आपको वो जो बताया था पहली आइटम क्या होगी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 2 आइटम इसमें मेन आती हैं आपकी। ठीक है, पहली क्या आती है आपकी इसके अंदर, सेल्स, और बाकी जो आपकी होंगी आइटम, अदर आइटम जो होंगी हो जाएंगी आपकी अदर इनकम के अंदर। तो सेल्स आपकी यहाँ आ जाएगी, एक्साइज ड्यूटी जो भी होगी एडलेस कर देंगे। फिर इनकम जो आपकी अदर इनकम दे रखी है, जैसे कि रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, सारे का आएंगे आपके अदर इनकम में। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना। अब ये जो नोट्स दे रखा है आपको, नोट नंबर 10, नोट नंबर 11, ये सारे क्या है आपके नोट्स टू अकाउंट है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहले एक बार देख लेते हैं, हम बात करेंगे नोट्स टू अकाउंट की। पहले हेडिंग देख लेते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा आपका, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। अदर इनकम में क्या होता है, मैंने आपको रिवेन्यू रिसीव, रेंट रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, अदर इनकम, रेंटल इनकम, एन्युटीज, कुछ भी मिल गई आपको सारी यहाँ पर जाएंगी। फिर यहाँ पे खर्चे, खर्चे में पहला क्या है आपका, स्टॉक इन ट्रेड। ओपनिंग और क्लोजिंग का अंतर इसलिए लिखा है नेट। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो इन्वेंट्री में चेंज आया, क्या घटा क्या बढ़ा, वो लिखेंगे यहाँ पर, ये रहा। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो खर्चा किया सैलरी पे, वेजेस पे, आपके रिटायरमेंट के एक्सपेंसेस के ऊपर, सब इसमें आएंगे। डेप्रिसिएशन जो ऊपर दे रखा था प्लांट के बारे में, मशीनरी के बारे में, सारा यहाँ आ जाएगा आपका। बाकी जो नहीं कहीं आया वो यहाँ आएगा। दोबारा देख लो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो स्टॉक इन ट्रेड हमने खरीदा इस साल और जो माइनस कर दिया, यानी जो उसको वापस कर दिया, वो आ जाएगा यहाँ पर। फिर जो स्टॉक इन ट्रेड हमारा था उसका ओपनिंग और क्लोजिंग का अंतर यहाँ आ जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी, वेजेस, रिटायरमेंट एक्सपेंसेस, पेंशन, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, सब इसी में आएंगे। डेप्रिसिएशन में क्या आएगा आपका, डेप्रिसिएशन जो लगता है प्लांट मशीनरी पे, फिक्स एसेट्स पे, वो आएगा। या आप पेटेंट को, कॉपीराइट को, गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे तो वो आएगा अमोर्टाइजेशन के अंदर। अब बाकी जो बच जाएगा वो कहाँ पे आएगा, अदर एक्सपेंस के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब क्या, जो आपने माइनस कर दिया, रिवेन्यू से एक्सपेंस माइनस किया तो आपको मिल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जो टैक्स दे रखा है इस साल का वो माइनस कर देंगे, वो दे रखा है 35%, तो इसका निकाला 35%, माइनस कर दिया, आपका आ गया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स। अब ये आपने निकाला नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स, इसके बाद आपको एक चीज़ ऐड कर दी है कि आपको निकालना है अर्निंग पर शेयर। क्या निकालना है, अर्निंग पर शेयर। कंपनी है तो निकालना है आपको अर्निंग पर शेयर। तो आपको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना है इसको। क्या करना है आपको, इसको नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करना है। और आपको याद होगा 50,000 शेयर थे आपके पास 10 रुपये के, जो आपने इशू किए हैं, तो इसको 50,000 से डिवाइड कर देंगे तो 7.41 आपका ये आ जाएगा। एक किस्म हमने फॉर्मेट देख लिया पीएल अकाउंट का। अब हम चल रहे हैं नोट्स टू अकाउंट पे। आगे हम ये आइटम भी देख लें कैसे कैसे निकालिए, हालांकि सब मैं आपको पहले बता ही चुका। तो हम जा रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स पे, और एक बार नोट्स टू अकाउंट हमने कर लिए तो क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाता है। तो देखते हैं क्या करना है नोट्स टू अकाउंट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। आपकी है शेयर कैपिटल, मैं आपको बताया भी था कि फर्स्ट यू हैव टू राइट ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी आपकी, 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच।
यू हैव ऑथराइज कैपिटल ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, आपने लिख दिया, ये रहा 6 लाख रुपये। उसके बाद आपको जो बैलेंस शीट में आती है वो आती है इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। अब आपने नीचे लिखा इश्यूड कैपिटल कितनी है आपकी 50,000 रुपये, ओ सॉरी 50,000 शेयर। जो आपने 60,000 आप मैक्सिमम शेयर इशू कर सकते हो, पर 60,000 वो है ऑथराइज, इसके ऊपर आपको अथॉरिटी नहीं है आर्टिकल से या मेमोरेंडम से। पर आपने कितने इशू किए 50,000, मतलब आपने अभी भी 10,000 छोड़े हुए हैं कि कभी जरूरत पड़ेगी तो इशू कर देंगे। अभी हम 50,000 से काम चला लेंगे। तो आपका इश्यूड एंड फुली सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में आती है, और वो कितनी है आपकी यहाँ पर 50,000 इंटू 10 5 लाख। अगर कोई कैपिटल आपकी होती अनपेड तो वो अमाउंट हम माइनस कर देते और बाकी चीज़ें इसमें आ जाती। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट ऑथराइज कैपिटल, ये तो इजी पार्ट था। 50,000 शेयर आपके पास है, 10 शेयर का एक शेयर है, ये 5 लाख। ये जो 5 लाख है ये जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, ये 6 लाख रुपये नहीं आएगा। ये जो 5 लाख है ये जाएगा बैलेंस शीट में फाइनल में। फिर हम आएंगे रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर। सिंपल सी बात है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, एक ही चीज़ है आपके पास खाली, वो है जनरल रिजर्व। ठीक है, बाकी फिर आपका पीएल अकाउंट बाद में आएगा इसमें। तो उसमें दे रखा है आपको रिजर्व एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में रिजर्व थे आपके 82,000 रुपये। ठीक है, और लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि आपको 10% ट्रांसफ़र करना है किसमें, पीएल अकाउंट में। तो जो आपने प्रॉफिट कमाया था उसका 10% कितना आ गया 37,050 रुपये, आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा जनरल रिजर्व। इसको हम देखेंगे अभी आगे दोबारा से। सिंपल सी बात है, जो हमारा बिगिनिंग बैलेंस था उसमें हमने इस साल जो प्रॉफिट कमाया उसका 10% ऐड करना है। हालांकि हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया कि कितना प्रॉफिट कमाया, वो भी हम नीचे करेंगे, और उसका 10% यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो मान लो वो आ गया आपका 37,050, दोनों को ऐड किया तो ये बन जाएगा आपका जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के लिए। फिर है सरप्लस अकाउंट, बैलेंस इन द बिगिनिंग 1,70,000। अब जब हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो कितना आ रहा है 3,70,500। तो ये जो ऐड किया दोनों को तो आया 5,40,500। ठीक है, तो पहले एक बार देखते हैं प्रॉफिट आया कैसे। तो हम चलते हैं पहले प्रॉफिट पे, इसको यहीं रोकते हैं अभी। बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, कहाँ गया। ये आ गए हो उस पर। तो अब हम चलते हैं, जो पहली आइटम थी हमारी एक्सपेंस की, एक थी आपकी परचेज ऑफ स्टॉक एंड मटेरियल और दूसरी थी आपकी चेंज इन स्टॉक, है ना। तो पहली आइटम क्या थी आपकी परचेज ऑफ स्टॉक, वो दे रखा है डायरेक्ट आपको, वो यहाँ पे आ ही जाएगा। सेकेंड आइटम थी आपकी चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो जो हमारा स्टॉक एट द बिगिनिंग था और जो स्टॉक एट द एंड है, इनका निकालेंगे हम डिफरेंस। तो ये दे रखा है 2,00,000 रुपये आपका क्लोजिंग स्टॉक, और जो ओपनिंग स्टॉक है वो आपका कितना है 1,50,000। यानी कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो बढ़ गया, क्योंकि पहले आपका जो स्टॉक था वो कितना था, कम था। इसका मतलब साफ है कि आपने 50,000 रुपये इस साल स्टॉक में बढ़ा दिए हैं, यानी खर्चा कर दिया है। तो इसको हमने एक फिगर ले ली, ये कितनी आ गई हमारी 50,000 रुपये। ये जाएगी हमारी नेगेटिव, कहाँ पर जाएगी हमारी ये, उसमें सरप्लस अकाउंट के अंदर। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करते, बस ओपनिंग क्लोजिंग का अंदर निकालते हैं। क्लोजिंग ऊपर होता है, ओपनिंग नीचे होता है। डिफरेंस अगर जो आया नेगेटिव, सॉरी डिफरेंस जो आया उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। मान लो ये आता आपका, ये उल्टा होता तो ये प्लस होता, ब्रैकेट नहीं लगाते। जो आइटम ब्रैकेट में है मतलब क्या, वो माइनस आइटम है, इसलिए गई है आपकी एक्सपेंस साइड में। ठीक है, तो स्टॉक इन ट्रेड था, आपको ध्यान भी होगा। तो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते थे, एक तरफ ओपनिंग स्टॉक एक तरफ क्लोजिंग स्टॉक। अब सीधी बात है, जब एक क्रेडिट साइड में आपका लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट में लिखा है ओपनिंग स्टॉक, उस दोनों का जो अंतर है वो कहाँ पर ऐड होगा, प्रॉफिट के अंदर ऐड होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है, क्लोजिंग 2 लाख है, 1.5 लाख का आपका क्या है, ये है स्टॉक इन द बिगिनिंग,
तो 50,000 रुपये ये ऐड होने हैं प्रॉफिट साइड के अंदर, लेकिन ये हम लिखते कहाँ पर है, एक्सपेंस के अंदर, इसीलिए हमने ऐड करने की जगह माइनस कर दिया है ना। उसको माइनस करेंगे, उसमें देखेंगे आगे भी। फिर है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो मैं आपको बताए थे, सैलरी, वेजेस, उसके अलावा मैंने बताया एम्प्लॉय इंश्योरेंस, पेंशन, ऐसी जो भी बातें हैं सब इसमें आएंगी। वेजेस थी 60,000, सैलरी थी 12,000, दोनों को ऐड किया 72,000। ये है आपका थर्ड आइटम एक्सपेंस का। फिर है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन था प्लांट मशीनरी के ऊपर, वो निकाल लिया। डेप्रिसिएशन था फर्नीचर के ऊपर, वो यहाँ लिख दिया। इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया 1,46,500। फिर है आपका अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट जो ऊपर दे रखी थी आपको, तो एक बार दिखा देता हूँ मैं क्या क्वेश्चन था हमारा। ये देखिए दे रखा है आपके सामने, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाई 12%, फर्नीचर 10%, कंप्यूटर बाई 20%। मतलब जो भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी है उसको आपको करना है 12% से राइट ऑफ, ठीक है। फर्नीचर को करना है 10% से, और कंप्यूटर को करना है 20% से। ये तीनों से क्या है आपके डेप्रिसिएशन के आइटम है, 12, 10 और 20। फिर है आपका अमोर्टाइजेशन, वो यहाँ कहीं दे नहीं रखा कुछ भी, तो हमें देखना पड़ेगा बैलेंस शीट में या ट्रायल बैलेंस में। हम जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस पे, आगे हम ये वैल्यू निकाल लें, ये जो वैल्यू निकाल लें। तो ये है आपके सामने जो प्लांट मशीनरी है वो आपकी 12 लाख की है, फर्नीचर 25,000 रुपये का है। 12 लाख रुपये का प्लांट मशीनरी, 25,000 का फर्नीचर और सॉफ्टवेयर 9,000 का। इस पर था 20%, तो 12 में 108 है ना, 12,908 कितना हो गया आपके, 1,800 रुपये तो लगेगा सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। प्लांट मशीनरी पे कितना है, 12 लाख है, और फर्नीचर कितना है, 25,000। अब जो रेट है वो चेक करनी पड़ेगी हमारे को, कितनी कितनी रेट थी इनकी, मैं भूल गया हूँ। 12% थी एक पे, तो ठीक है। तो प्लांट मशीनरी 12 लाख है, और ये कितना है आपका फर्नीचर 25,000 रुपये। तो प्लांट मशीनरी कितनी थी आपकी, 25 लाख रुपये, उसका 12% होगा 3 लाख रुपये, ये आएगा 3 लाख, 25 लाख और 12 लाख, 12% है ना बड़े, है ना। फिर निकालेंगे 12%, 25 लाख पे ये 3 लाख आ जाएगा आपका। फर्नीचर था 25,000 आपका, उसका 10% कितना आएगा, 2500, 2,500, ठीक है। तो ये जाएगा आपका वहाँ पर, चलते हैं सॉल्यूशन पे। ये आ गए हम, मशीनरी थी हमारी 12 लाख की, उसको निकाला 12%, 1,44,000। डेप्रिसिएशन था 25,000 का, उसको निकाला 10%, ये हो गया 2500। फिर था आपका उसके बाद कंप्यूटर, वो था आपका 9,000, उस पर लगाना है 20%, वो हो गया आपका 1,800। अब शायद समझ में आपको ये आ गया हो कैसे आया, 1,44,000 कैसे आया, 12 लाख की प्लांट मशीनरी, 12% डेप्रिसिएशन, 12 12 144। फर्नीचर 25,000 का था, 10% डेप्रिसिएशन 2500। और जो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो जो कंप्यूटर है आपका वो कितने का था आपका, 9,000 का, उस पर लगाना था 20%, वो हो गया 1,800। तो अब ये आइटम भी चारों आपकी एक्सपेंस वाली है, पीएल अकाउंट की, आपको क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं इससे। फिर लास्ट आइटम आपकी एक्सपेंस की है, अदर एक्सपेंसेस। तो मैंने आपको बताया जो आइटम कहीं और नहीं आती वो यहाँ आ जाएगी। क्या क्या बच गया था आपका, रेंट बच गया था 15,000 रुपये, ये आ गया। ट्रेड एक्सपेंसेस आपको दे रखे थे, ये आ गए 11,000 के। बैड डेट्स 6,500 पहले, 4,000 फर्दर बैड डेट्स, कितने हो गए आपके, 10,500, ठीक है। अब क्या हुआ, जो प्रोविजन बनाया आपका डाउटफुल डेट का, उसमें मैंने कहा था जो आपका डेट्स दे रखी है उससे आप नए जो फर्दर 4,000 के डेटर हुए हैं वो माइनस कर देंगे। अब जो बचेगा उस पर आप निकालेंगे उसका 5%। तो एक बार देख लेते हैं कितना कितना था, ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ भाई कैसे आया। इस क्वेश्चन में सॉल्व करके नहीं दिखा रखा, आपको एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना होगा। अब देखेंगे हम लोग बैड डेट्स की बात कर रहे थे, तो जो बैड डेट्स बाहर आती हैं वो माइनस होती है, अंदर की बैड डेट्स का हम कुछ नहीं करते। तो डेटर दे रखे हैं आपको यहाँ पर, ये रहे 54,000 के, ठीक है। और जो आपको दे रखा है प्रोविजन वो दे रखा है आपको कितने हज़ार का, 3,000 का। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो 54,000 हमारा डेटर्स है उसमें जो फर्दर बेड डेट दे रखे हैं हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि 4,000 रुपये और हमारे बेड डेट हो गए। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 4,000 ये माइनस कर देंगे एग्जिस्टिंग डेटर में से। अब जो बचेगा उस पर निकालेंगे 5%। तो आप ये देख रहे हैं कि 54,000 था हमारा डेटर्स का अमाउंट, 4,000 हमारे और डेट हो गए, अब बचे हमारे पास 50,000। अब जो प्रोविजन बनता है वो फर्दर वेटेड माइनस करने के बाद बनता है। तो 54,000 में 4,000 कम के 50,000, उस पर बनेगा 5%, 2,500। लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी 3,000 का प्रोविजन बना हुआ है। जो प्रोविजन आपका ओल्ड है वो कितना है आपका,
सीधा सीधा 3000, ये तो पहले का प्रोविज़न है आपका। और आपने कितना बनाया 2500, मतलब 500 रुपये का प्रोविज़न आपको कम बनाना है। अब ये हो गया आपका 500 रुपये का फ़ायदा, लेकिन फ़ायदा आपका रिवेन्यू साइड में नहीं जाएगा, ये आपको एक्सपेंस साइड में ही दिखाना है फ़ायदा। इसको आप दिखाएंगे नेगेटिव फिगर के रूप में कि 500 रुपये नेगेटिव आएंगे। दोबारा समझ लें, हमें थे 54,000 के डेटर, 4,000 के फर्दर बैड डेट हो गए, तो बचे 50,000, उस पर बनाया प्रोविज़न 5%, वो आया आपका 2500। अब जो ये 2500 रुपये है, ये जो 2500 रुपये है, आपको इतना ही प्रोविज़न चाहिए, लेकिन जो आपकी बुक्स में ऑलरेडी 3000 का प्रोविज़न बना हुआ है, मतलब प्रोविज़न आपको अब कम करना है। प्रोविज़न कम करने का मतलब होता है फ़ायदा हो गया, और वो फ़ायदा रिवेन्यू साइड में नहीं जाएगा क्योंकि रिवेन्यू की आइटम फिक्स है। तो अब ये यहीं पर आएगा एक्सपेंस में, और क्योंकि फ़ायदा है उसको हम नेगेटिव फिगर के रूप में दिखा देंगे, तो ये हमारा ओके ऐड हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो इसीलिए जो आइटम था आपका ये कितना आ गया 500 माइनस का, जो मैंने बताया कि माइनस साइन आएगा, वो भी आपको ऐड करना है, लेस नहीं करना। फिर डिस्काउंट अलाउ आपने किया है 8,000 रुपये का, वो खर्चा है आपका। तो जो एक्सपेंस कहीं और नहीं आए वो सारे यहाँ आ गए। कैश डिस्काउंट भी आपका 8,000 का आ गया, ये सब कितने आ गए आपके 44,000। अब सारा रिवेन्यू, सारा एक्सपेंस क्लियर है हमारा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे पीएल अकाउंट को क्लियर करते हैं पूरा। पीएल अकाउंट हमारा कितना बना, हाँ, तो ये आपका आ गया पीएल अकाउंट सामने आपके, अब क्लियर होगा आपको। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, ये रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपेंसेस खाली सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और एक्साइज ड्यूटी होती है तो वो उसमें आ जाती है। अदर इनकम में मैंने बताया जो भी आइटम बचेंगे इसके अलावा, रिवेन्यू रिसीव या रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, जो भी रिसीविंग आप करेंगे, डिस्काउंट रिसीव, सारे यहाँ पर आएंगे। तो 6,300 का डिस्काउंट रिसीव हुआ था वो यहाँ पर आ गया। तो आपका अब जो रिवेन्यू साइड है वो पूरी हो गई, 11,56,300, ये हम पहले कर चुके थे। फिर हमने अभी अभी देखा था कि हमने स्टॉक इन ट्रेड है जो खरीदा है, वो कितने का खरीदा है, 3,72,000 रुपये का। ये हमें मिलेगा क्वेश्चन के अंदर साफ साफ, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना आपको। चेंज इन इन्वेंट्री में आपको बताया था 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, 1.5 लाख का आपका ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि ये आइटम हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हैं बाई साइड में, और जो आपका होता है ओपनिंग स्टॉक वो लिखते हैं टू साइड में। 50,000 का प्रॉफिट ये ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए जब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो आप माइनस कर दोगे, और क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो आप यहाँ पर प्लस करोगे। माइनस का मतलब है आपको साइन करना है ब्रैकेट का। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 2 आइटम आए थे, वेजेस और सैलरी, दोनों को ऐड किया, 72,000 आया था हमारे पास। डिडक्शन हमने निकाला था 12 लाख की मशीनरी पे 12%, 1,44,000। 9,000 के पेटेंट्स थे आपके, सॉरी 9,000 के आपका सॉफ्टवेयर था कंप्यूटर का, उसको आपने लगाया डेप्रिसिएशन 20% का, वो आया था 1,800 रुपये। और था आपके पास क्या, एक चीज़ और थी आपके पास, वो फर्नीचर, वो था 25,000 रुपये का, उसका आपने लगाया 10% डेप्रिसिएशन, वो आया था 2,500। तो तीनों को ऐड करके आया था आपका 1,48,300। ठीक है, अदर एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस आ गए इसके अंदर, रेंट पेड आ गया, डिस्काउंट अलाउ आ गया आपका, बैड डेट आ गए इसके अंदर, जो बाकी सब बचे थे सब हमने ऐड किए, वो आए थे हमारे लास्ट लिखे थे भी 44,000। इन सबको जब ऐड कर दिया, सब एक्सपेंस को जब हमने ऐड किया तो आया 5,86,300। कितना आ गया, 5,86,300। अब क्या करना है, एक्सेस ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ओवर एक्सपेंसेस क्या होता है आपका, सरप्लस। अगर आपका रिवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो जो बचेगा उसको हम बोलेंगे सरप्लस या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जो टैक्स होगा वो कम करना होगा, टैक्स है आपका यहाँ पर 35%, तो 5,70,000 प्रॉफिट था आपका, उसका 35% हमने कम कर दिया, तो बचा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आया 3,70,500, जो हम पहले बात कर रहे थे, 3,70,500 का प्रॉफिट हो गया। और हमने देखा कैसे कैसे वो हो गया। अब इसको डिवाइड किया हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, 50,000 हमारे इक्विटी शेयर थे, 50,000 से डिवाइड करेंगे 3,70,500 को, तो आपको मिलेगा 7.41। ये है आपका अर्निंग पर शेयर, ये आपका सरप्लस अकाउंट पूरा हो गया। अब मैं चलता हूँ बैलेंस शीट पे, टाइम थोड़ा कम है इसलिए। तो ये आइटम हम पहले डिस्कस कर चुके थे। शेयर कैपिटल ऑथराइज थी 60,000 कैपिटल थे, शेयर थे, 10 का एक शेयर था, 6 लाख रुपए। और मैंने बताया इशू किए थे खाली 50,000 और फुली सब्सक्राइब थे आपके, तो यही आइटम बैलेंस शीट में आएगी 5 लाख रुपए। फिर हमने बात की जनरल रिजर्व की, हमने बात की थी कि 82,000 ओपनिंग बैलेंस था, और जो हमने अभी निकाला प्रॉफिट 3,70,500, उसका 10% हमें ट्रांसफ़र करना है इसके अंदर। उसका 10% आया 37,050, ट्रांसफ़र कर दिया, दोनों को ऐड किया 1,19,050। ऐसे ही हमने बात की थी सरप्लस की, ओपनिंग बैलेंस था लास्ट ईयर का 1,70,000 प्रॉफिट था हमारा, इस साल का प्रॉफिट है हमारा 3,70,500, दोनों को ऐड किया तो आ गया 5,40,500। अब इन दोनों को यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस को में रिजर्व को, जनरल रिजर्व को और इसको ऐड करेंगे
तो वो हमारी हेडिंग में जाएगा, मेन में, रिजर्व एंड सरप्लस में, बैलेंस शीट के अंदर। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 19,500 और 540,500 को। ठीक है, फटाफट चलता हूँ मैं और चलते हैं हम। ये बात करते हैं पीएल अकाउंट की। 3,70,500 पहला वाला इस साल का, 1,70,000 हमारा लास्ट ईयर का, दोनों को ऐड करके 5,40,500 हमारा आ गया था। वहाँ तक हमने देख लिया। अब जो जो हमने खर्चा किया है वो माइनस करेंगे इससे। तो खर्चा क्या किया है, नंबर 1 प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, हमने बताया था आपको कि स्टार्टिंग में 25% डिविडेंड हम देने वाले हैं। तो जो हमारी शेयर कैपिटल थी वो थी 50,000 शेयर की, और एक शेयर था 10 रुपये का। तो 5 लाख रुपये की हमारी शेयर कैपिटल है। उस पर हम 25% क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। तो 25% कितना हो गया आपका, 5 लाख का 25%, यानी कि 1/4, 1,25,000 रुपये। और जब हम डिविडेंड देंगे तो हमें उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा, है ना। तो टैक्स कितना आ गया हमारा, 21,250। टैक्स की जो रेट दे रखी थी हमारी 35%, उससे निकाल लिया हमने। उसके बाद ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व जो हमने ऊपर ऐड किए थे, 3,70,500 का 10%, 37,050, ये भी हमने लेस कर दिया इससे। अब जो फाइनल फिगर आई पीएल अकाउंट की वो आ गई 3,57,200। क्या लेस कर दिया इससे, नंबर 1 प्रपोज डिविडेंड, नंबर 2 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स जो हम देंगे, थर्ड क्या आपका ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इन सबको माइनस कर दिया। फिर है आपका ट्रेड पेबल। इसमें आपकी 2 आइटम आती हैं, एक क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेबल। कोई ऐड लेस करना ही नहीं है। 3,700 के क्रेडिटर्स, 13,000 के बिल्स पेबल, दोनों को ऐड किया, 46,700 जाएंगे बैलेंस शीट में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जो भी आइटम दे रखे हैं आपको, प्रोविजन फॉर टैक्सेस 1,99,500। प्रपोज डिविडेंड जो मैंने अभी देखा ऊपर, ये रहा, ये आ गया 1,25,000। और डीडीटी ये 21,250। ये दोनों जो हमने प्रपोज किए हैं दोनों यहाँ पे आ गए शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। साथ में आ गया आपका प्रोविजन फॉर करंट टैक्सेस। ठीक है, फिर हम जाएंगे असेट्स में। 25,000 का फर्नीचर, लेस 2500 का डेप्रिसिएशन, 22,500 जो देखा था हमने। और यहाँ पर से हम बात कर रहे थे अभी कि आपका जो टैक्स था कितना था आपका, 25%। वो आ गया आपका 5 लाख का 25%, 1,25,000 रुपये। दोबारा बता दूँ मैं आपको, 50,000 शेयर थी, 10 रुपये का एक शेयर था, मल्टीप्लाई किया तो 5 लाख आया। अब डिविडेंड कितना हमारा 25%, तो यानी कि 1/4 हो गया 5 लाख का, 1,25,000 रुपये। उस पर टैक्स दे दिया हमने 21,250 का, है ना। क्या करते हैं, टैक्स दे दिया 15%, 21,250 का। फिर हम जा रहे हैं किस पे, जो हमने प्रॉफिट कमाया था 3,70,500 इस साल, उसका 10% हमें ट्रांसफ़र किया था कहाँ पर, जनरल रिजर्व में। तो वो भी हम इससे माइनस करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट बचेगा इस साल हमारे हाथ में 3,57,200 का। ठीक है, अब क्या करना है आपको इसके बाद, ये प्रॉफिट नहीं बचेगा, ये गलत बोल दिया मैंने आपको। मतलब रिजर्व को ऐड करके और प्रॉफिट को ऐड करके अब ये जब माइनस कर देंगे तो जो फिगर आएगी वो आएगी 3,57,200। ठीक है, फिर क्या बताया था मैंने आपको, ट्रेड पेबल हमारे 3,700 कैसे आए थे ये। इसके 2 पार्ट होते हैं हमेशा, ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल के 2 पार्ट होते हैं, ट्रेड डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। इन दोनों को ऐड किया, कोई कैलकुलेशन तो इसमें है ही नहीं, तो 46,700। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन मैंने आपको बताया 3 प्रोविजन थे हमारे पास। एक प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये रहा 1,99,500 जो इस साल का हमें टैक्स देना है। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर जो हमने अभी बात की थी 1,25,000 की, वो ये रहे। और जो डीडीटी है आपका, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो आपका 21,250 ये रहा। इन तीनों को ऐड करके शो करना है हमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। यहाँ से माइनस कर दिया, यहाँ पे हमें शो करना है अलग से। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, प्रोविजन है जो हमने पीएल अकाउंट से काटे हैं। उसके बाद हमने बात की टेंजिबल एसेट की। तो उसमें क्या आ गया आपका, 25,000 का फर्नीचर था, 10% डेप्रिसिएशन माइनस किया था, तो 22,500 आपका आएगा ये फर्नीचर के अंदर। अगली एसेट है हमारी प्लांट एंड मशीनरी, वो थी 12 लाख रुपए की। उस पर लगाया था हमने 12% डेप्रिसिएशन। तो 12 लाख की मशीनरी, 12% डेप्रिसिएशन कितना था, 1,44,000 माइनस कर दिया, 10,56,000। ये आपका आ गया टेंजिबल एसेट। जो आपकी है ना नॉन करंट एसेट, उसके 2 पार्ट होंगे, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल में क्या आएगा आपका, वो एसेट जो आप देख सकते हो, सुन सकते हो, छू सकते हो। तो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सब फिक्सचर सब इसी में आता है। तो उन दोनों को ऐड किया फर्नीचर को और इसको, तो ये आ गया 10,78,500। ये जाएगा टेंजिबल असेट्स के अंदर, है ना। और हेडिंग क्या है इसकी, नॉन करंट असेट। तो सेकंड पार्ट बनता है आपका नॉन करंट असेट का, इंटेंजिबल असेट। तो वहाँ पर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 9,000 का, उस पर लग गया 20% डेप्रिसिएशन, तो बचा आपके पास 7,200। स्टॉक इन ट्रेड बैलेंस शीट में कौन सा आया था, क्लोजिंग आता है, 2 लाख का था, वही आएगा, कोई चेंज नहीं करना है इसमें। अब है हमारा ट्रेड रिसीवेबल, 2 पार्ट होते हैं इसके, एक डेटर्स और एक बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स थे हमारे 54,000 के, 4,000 रुपये का नुकसान हो गया, फर्दर बैड डेट हो गए थे हमारे, बचे 50,000 रुपये। ठीक है, 54,000 के डेटर थे,
54 के डेटर थे, 4 का फर्दर बैड डेट हो गया था, 50,000 बचे थे और हमने लगाया था 5% प्रोविजन 2,500। कितने बचे आपके? 47,500। ठीक है। और जो बिल्स रिसीवेबल है आपके वो कितने हैं आपके? 14,000। इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है। ये गलत दे रखा है, ये है 47,500, ये है 47,500। बहुत गलतियाँ हो जाती हैं बुक्स के अंदर। 47,500 ये और 14,000 के बारे बिल्स रिसीवेबल, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 61,500। टोटल ठीक कर रखा है, लिखने में गलती हुई है। ये हो गया आपका 61,500। ये क्या पाएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल में। बैंक में कोई दिक्कत है ही नहीं, कैश आइटम यहाँ आती है और बैंक आइटम इसमें आ जाती है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, कैश और बैंक को। यहाँ खाली बैंक दे रखा है तो खाली बैंक लिख दिया। कैश एंड बैंक बैलेंसेज 21,500। ये हम पहले कर ही चुके हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जो सेल्स करेंगे माइनस सेल रिटर्न और एक्साइज ड्यूटीज में कुछ है ही नहीं, तो खाली आपकी सेल्स दे रखी है और सेल्स से आ ही गई थी, तो बाकी पार्ट हमने कर रखा है। तो हम जा रहे हैं वापस बैलेंस शीट पे। सारे आइटम बैलेंस शीट हमने कर लिए हैं नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट हमारा पूरा हो गया। अब हम बनाएंगे फाइनल बैलेंस शीट, क्वेश्चन खत्म करेंगे फिर। ये बैलेंस शीट है आपकी, लिखा भी हुआ है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 12, है ना। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 12। तो देख लेते हैं इसको। जो हेडिंग बनती है हमारी, पहली बनती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, बताया था मैंने आपको, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके बाद इसमें पहले आइटम होती है हमेशा शेयर होल्डर फंड। इसमें दो पार्ट होंगे आपके, शेयर कैपिटल और दूसरा पार्ट होगा रिजर्व एंड सरप्लस। क्योंकि जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये सारे के सारे इनके होते हैं, किसके? इक्विटी शेयर होल्डर के। मतलब इसका कोई क्लेम नहीं होता, तो सारा पैसा किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा। ओनर का मतलब कौन? शेयर होल्डर। तो जो शेयर कैपिटल है वो भी यहीं पर आएगी और रिजर्व एंड सरप्लस भी आपके यहीं पर आएंगे। 50,000 की शेयर कैपिटल थी, 10 नंबर ऑफ शेयर 50,000 था, 10 रुपये का शेयर था आपका, तो 5 लाख रुपये। ये हमने कैलकुलेट किया था अपना नोट्स टू अकाउंट में, तो ये आ गया 4,76,250। दो पार्ट थे इसके, एक आपका रिजर्व और दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल अकाउंट में से जो हमने अप्रोप्रिएशन किए वो माइनस कर दिए और इनको ऐड किया दोनों को, तो आया था 4,76,250। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, इसके भी दो पार्ट थे आपके, एक था आपका क्रेडिटर्स और दूसरा था आपका यहाँ पर बिल्स पेबल, दोनों को ऐड किया 46,700। फिर है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, आपको याद हो यहाँ पर 3 आइटम थे आपके, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, याद आ रहा ना आपको, वो दोनों यहाँ पर आए। उसके अलावा आपने क्या किया? प्रोविजन किया किसके लिए? आपने डेटर्स पे, डाउटफुल डेट्स के लिए, वो भी इसी में आया था। सबको ऐड किया था, वहीं मिले थे 3,45,750। फिर हम आ जाते हैं नॉन करंट असेट, जो मैंने आपको बताया करंट असेट के दो पार्ट कर दिए हमने नॉन करंट के, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। अब जो नाम है वो फिक्स असेट तो है, लेकिन हेडिंग का नाम क्या है? नॉन करंट असेट। ठीक है, तो इसीलिए आपको देख के चलना है। तो नॉन करंट असेट में सबसे पहले आइटम फिक्स असेट, उसके दो पार्ट टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में था फर्नीचर 25,000 का, 10% लगाया था उस पर हमने डेप्रिसिएशन, तो वो आ गया था आपका 22,500। मशीनरी थी 12 लाख की, उस पर लगाया था 12% डेप्रिसिएशन, तो वो आया था 1,44,000। 12 लाख में से 1,44,000 कम किए हमने, तो हमारे आए थे 10,56,000। तो उन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 10,78,500। ये 9,000 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था, इस पर लगाया था 20% डेप्रिसिएशन, तो ये बचा था 7,200। अब हम जा रहे हैं करंट असेट्स पे। इन्वेंट्री का मतलब बताया, खाली क्लोजिंग स्टॉक आएगा, कुछ और नहीं आएगा। अगली आइटम करंट असेट के अंदर ये रही आपकी नंबर 8 ट्रेड रिसीवेबल। इसके दो पार्ट थे, डेटर्स, डेटर्स में जो हमने लेस किए थे फर्दर बैड डेट और प्रोविजन लेस किया था। उसके बाद था हमारा बिल्स रिसीवेबल, वो थे हमारे, इन दोनों को ऐड कर दिया था। 14,000 के बिल्स रिसीवेबल, 14,500 के, तो ये आगे थे 61,500। उसके बाद जो मैंने बताया कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों यहाँ पर आते थे, लेकिन खाली बैंक बैलेंस दे रखा है, वो हमने यहाँ लिखा था, तो ये आपका दोनों आ गया। अब दोनों साइड को आपने ऐड कर दिया तो आपका आ गया 13,68,700। ये आपकी बैलेंस शीट की फाइनल फिगर है, 13,68,700। यही हमारी एसेट साइड की आई थी और यही हमारी लायबिलिटी साइड की आई थी। फिगर चेक कर लेते हैं, दोबारा से देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये रहा आपका लायबिलिटी साइड, और क्या आया था 13,68,700, वही हमारा असेट साइड का भी आया।
दोनों साइड आपकी मैच कर गई। तो अब ये बन गया है आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म। ये हमने आज देखा सब क्या था ये आपका, सॉरी वर्टिकल फॉर्म। इसमें क्या किया हमने, वर्टिकल फॉर्म में सारा का सारा आपने बना दिया अपना आंसर कि अब जो आपकी बैलेंस शीट एग्जाम में बननी है वो ऐसे ही बननी है। ठीक है, तो आपको हेडिंग याद करनी है, सब हेडिंग याद करनी है और उसके बाद आपको काम अपना आगे करना है। होपफुली इस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको, और टाइम होगा तो हम कल भी देखेंगे इसे, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके बाद इसका। थैंक यू वेरी मच।